प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। मैं इरशाद। देखिए, हमने लास्ट कक्षा के अंतर्गत बात की थी सूर्यातप से संबंधित। सूर्यातप के बारे में हमने देखा था कि भी उसके वितरण को प्रभावित करने वाली कुछ शब्दावली थी, उसके बारे में देखा और उसका अक्षांशीय वितरण भी हमने डिस्कस किया था कि भी निम्न अक्षांशीय मंडल में क्या होता है, मध्य अक्षांशीय मंडल में क्या होता है, और हम बात करते हैं कि उच्च अक्षांशीय मंडल में क्या होता है। उसके बाद में हमने देखा था कि प्रकीर्णन क्या है, परावर्तन क्या है, विस्तृत दीवा प्रकाश क्या है, इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, उन कारकों को देख रहे हैं कि वो किस प्रकार से सूर्यातप की मात्रा को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं, ये देखेंगे हम। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपतन कोण, या हम ये कह सकते हैं सूर्य की किरणों का तिरछापन। देखिए, आपतन कोण या हम ये कह सकते हैं सूर्य की किरणों का तिरछापन, बात एक ही है, एंगल बता रहा है किसका, सूर्य की किरणों का जो एंगल बनता है उसको हम आपतन कोण के नाम से जानते हैं। देखिए, सूर्य की किरणों का जो एंगल है वो कैसे बनेगा और कहाँ पर सीधा बनता है और कहाँ पर तिरछा बनता है, ये चीज़ देखेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री की बात करेंगे, 60 डिग्री की बात करेंगे और 90 डिग्री की बात करेंगे। ये अक्षांश है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब सपोज कीजिए सूर्य है सामने और सूर्य से किरण आ रही हैं, ये किरण यहाँ पर आ गई, उसके बाद में एक किरण यहाँ भी जाएगी, उसके बाद में ये किरण यहाँ भी जाएगी, उसके बाद में ये किरण यहाँ भी जाएगी। अब देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य है, ये जा रही है किरण, सूर्य की किरण। अब देखिए, सूर्य की किरण 0 डिग्री पर बिल्कुल सीधी आ रही हैं, सीधी आ रही हैं, तो तापमान कैसा मिलेगा, यहाँ पर सूर्यातप की मात्रा कितनी मिलेगी, सबसे अधिक मिलेगी, क्योंकि ये जो दूरी है इन किरणों की अपेक्षा कम है। अगर कम दूरी होगी तो सूर्यातप की मात्रा क्या मिलेगी, अधिक मिलेगी, शीघ्र ही प्राप्त हो जाती हैं और इन किरणों को मार्ग लंबा तय करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर सूर्य की मात्रा, सूर्यातप की मात्रा क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। जैसे हमने बात की थी कि यहाँ पर 0 डिग्री की बात करेंगे भूमध्य रेखा के, तो सूर्यातप की मात्रा 100% है। वहीं हम 30 डिग्री पर चले जाते हैं तो 87% हमें सूर्यातप की मात्रा प्राप्त होती है। वहीं हम ऊपर की ओर चले जाते हैं 60 डिग्री पर 57%, और फिर हम बात करते हैं ध्रुवों की, तो 40 से 42% सूर्यातप की मात्रा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से सूर्यातप की मात्रा का वितरण पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणों का क्या पाया जाता है, तिरछापन पाया जाता है। तो ये एक प्रभावित करने वाला कारक है। अब हम दूसरे कारक की ओर देखेंगे, दिन की अवधि।
या हम ये कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश की अवधि, ये किस प्रकार से सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करती है। तो देखिए दो बातें हैं जो हमेशा आपको याद रखनी हैं। वो दो बातें क्या हैं कि भूमध्य रेखा पर सदैव हमेशा दिन रात बराबर होते हैं। सदैव दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरी बात 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि भूमध्य रेखा पर सदैव दिन रात बराबर होते हैं, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। क्यों? क्योंकि सूर्य कर्क पर जाता है और सूर्य मकर पर, ठीक है। इसका प्रकाश सीधा मैक्सिमम कहाँ तक चला जाता है, कर्क रेखा पर और नीचे मकर रेखा पर। तो भूमध्य रेखा है जो एक मध्य की रेखा है, तो इसमें डिफरेंस दिखाई नहीं देता है, ज़्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं देता है। लेकिन हम बात करेंगे मकर पर जब सूर्य है तो कर्क का जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, ज़्यादा रह गया। और सूर्य का प्रकाश सीधा 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर मिलता है। तो पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए इस विषुवत रेखा से आप उत्तर की ओर जाओगे और इधर दक्षिण की बात करूं तो जैसे जैसे उत्तर की ओर जाओगे दिन की अवधि क्या रहेगी, दिन की अवधि बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है। 0 डिग्री से ऊपर की ओर जाओगे दिन की अवधि बढ़ती चली जाती है। दिन की अवधि बढ़ेगी तो प्रकाश की अवधि भी बढ़ेगी। अगर प्रकाश अधिक समय तक रहेगा तो आप सोच रहे होंगे सूर्य तप की मात्रा भी क्या मिलती चली जाएगी, अधिक मिलती जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी पहले वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया है कि 0 डिग्री से उत्तर की ओर जाने पर सूर्य तप की मात्रा कम होती चली जाती है। देखिए दिन की अवधि बढ़ रही है, प्रकाश की अवधि बढ़ रही है, इसके बावजूद सूर्य तप की मात्रा कम हो रही है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या होगा, सूर्य की किरणों का तिरछापन। जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की ओर चले जाएंगे सूर्य की किरणों का तिरछापन शुरू हो जाएगा। सूर्य की किरणों का तिरछापन शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, सूर्य तप की मात्रा भी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। अगले टॉपिक की बात करते हैं हम, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी, ये भी सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करती है। कैसे करती हैं, देखिए पृथ्वी और सूर्य, यहाँ देखिए दूरी क्या पाई जाती हैं, कम पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ की जो दूरी हैं वो क्या हैं, अधिक हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो दूरी क्या है, यहाँ पर कम है और यहाँ पर अधिक है।
कम, या हम ये कह सकते हैं न्यूनतम, या हम इसको कह सकते हैं अधिक या अधिकतम। अब देखिए जो न्यूनतम दूरी है वो न्यूनतम दूरी कब मिलेगी? एक फिक्स डेट है 3 जनवरी को पृथ्वी व सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी मिलती है। और अधिकतम की बात करेंगे तो 4 जुलाई को अधिकतम दूरी सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में पाई जाती है। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? न्यूनतम दूरी को कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। और अधिकतम दूरी को कहते हैं अपसौर। उपसौर का अर्थ है पेरिहेलन और अपसौर को कहते हैं एपिहेलन। अब जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम और ज़्यादा होती है उस समय तापमान में परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन कितने प्रतिशत होता है? या तो 7% अधिक होता है अधिकतम में, न्यूनतम में ये, और अगर अधिकतम दूरी है तो 7% तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके बीच की दूरी कितनी है? तो देखिए जो सामान्य दूरी है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में, तो वो कितनी है? 14.9 करोड़ किलोमीटर। ये सामान्य दूरी है और 14.98 लिखा हुआ आता है। न्यूनतम की बात करेंगे तो न्यूनतम दूरी कितनी पाई जाती है? 14.7 करोड़। और अधिकतम की बात करेंगे तो 15.2 करोड़ किलोमीटर। ये दूरी पाई जाती है। सामान्य पाई जाती है 14.9 करोड़, न्यूनतम पाई जाती है 14.7 करोड़ और अधिकतम पाई जाती हैं 15.2 करोड़ किलोमीटर। तो इस कारण सूर्य तप की मात्रा भी क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं सौर कलंक की। सौर कलंक, सन स्पॉट्स। देखिए सूर्य पर जो काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं वो सौर कलंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सौर कलंक। और ये कब बनते हैं, कितने समय में बनते हैं? देखिए औसतन जो इनका समय आता है वो आता है 11 वर्ष, लेकिन हम पूर्ण वर्ष की बात करेंगे तो लगभग 22.2 वर्ष के समय में एक सन स्पॉट क्रिएट होता है। कैसे होता है ये सन स्पॉट क्रिएट? देखिए हाइड्रोजन और हीलियम दो प्रमुख गैसें सूर्य के अंतर्गत पाई जाती हैं। जब इनका संलयन चलता रहता है आपस में तब तक तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जब एक गैस मतलब क्रिया करनी बंद कर देती हैं तो उसके बाद में दूसरी जो गैस होती हैं वो गैस क्या हो जाती है? निरर्थक हो जाती हैं। उसका कोई आपस में कार्य नहीं चलता है, जिसके कारण वो क्षेत्र क्या हो जाता है? काले धब्बे के रूप में प्रतीत होता है। और उसी को हम क्या जानते हैं? सन स्पॉट या सौर कलंक के नाम से जानते हैं। अब देखिए इन सौर कलंक के द्वारा क्या होता है? जब भी सौर कलंक क्रिएट होती हैं तो हमेशा तापमान में वृद्धि होती है। तो अब आप सोच रहे होंगे सर जब धब्बा ही काला हो गया तो कैसे तापमान में या सूर्य तप में परिवर्तन आएगा? तो देखिए जब भी सौर कलंक की उत्पत्ति होती है तो आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि जो दिया होता है वो दिया जब बुझने की कगार पर होता है तो वो एक तेज प्रकाश के बाद में अचानक से बुझ जाता है ना। उसी प्रकार से जब भी ये काला धब्बा बनने की कगार पर होता है तो एक तेज प्रकाश आता है और उसके बाद में ये काला धब्बा क्रिएट होता है। तो जैसे ही प्रकाश छोड़ता है तो उस समय सूर्य तप की मात्रा अधिक हो जाती है और उसके बाद में
सूर्य तप की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये सौर कलंक भी इस सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करता है। उसके बाद में हम देख रहे हैं वायुमंडल की पारदर्शिता। वायुमंडल की पारदर्शिता किस प्रकार से प्रभावित करती है सूर्य तप की मात्रा को? देखिए, जीरो डिग्री और ये करक का क्षेत्र है 23.5 डिग्री का, ये विषुवत रेखा है। अब देखिए, मैंने कहा कि सूर्य तप की मात्रा यहाँ 100% है, यहाँ 88% है। अब देखिए, यहाँ पर सूर्य तप की मात्रा अधिक आती है, लेकिन वास्तविक रूप पर धरातल पर ये नहीं पहुँच पाती है। इसलिए यहाँ पर इस सूर्य तप से जनित जो ऊष्मा होती है, जिसको हम तापमान कहते हैं, वो अधिक यहाँ नहीं पाया जाता, बल्कि कम पाया जाता है। तो अधिक कहाँ पाया जाएगा? यहाँ पाया जाएगा। देखिए, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। यहाँ 100% सूर्य तप की मात्रा आ रही है, लेकिन तापमान इस सूर्य तप की मात्रा से जनित जो ऊष्मा होती है उसको हम तापमान कहते हैं। तो इस सूर्य तप की मात्रा अगर ज़्यादा है तो तापमान भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन कम पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? वायुमंडल की पारदर्शिता के कारण। क्या रीज़न है कि यहाँ पर मेघ या बादल पाए जाते हैं और दिन के 2 बजे से लेकर शाम दोपहर की बात करते हैं, 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में हमेशा क्या होती है? वर्षा होती हैं। हम उसको आगे पढ़ेंगे, जिसको हम संवहनीय वर्षा कहते हैं, कन्वेंशनल रेनफॉल कहते हैं। तो इन बादलों के कारण क्या हो जाता है? इन बादलों के कारण ये सूर्य तप की मात्रा कम इफेक्टिव होती है, जिसके कारण तापमान कम पाया जाता है। लेकिन यहाँ अधिक पाए जाने का, जब ये कम हो गया तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर आकाश क्या है? बिल्कुल स्वच्छ पाया जाता है। यहाँ बादल प्रतिदिन नहीं बनते हैं, जिसके कारण आकाश कैसा रहेगा? स्वच्छ रहेगा। और यहाँ भी इस सूर्य तप की मात्रा के कारण तापमान अधिक मिलेगा। तो ये वायुमंडल की पारदर्शिता भी सूर्य तप को प्रभावित करती हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। देखिए, हमने क्या क्या चीज़ देखी कि सूर्य तप किसे कहते हैं? सूर्य तप सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर विकिरण की मात्रा को हम किस में रख रहे हैं? सूर्य तप। इसके मापन का यंत्र पायरोहेलियोमीटर है। इसका पृथ्वी पर जो भाग पहुंचता है वो 1/2 अरबवां भाग पहुंचता है। उसके बाद में हमने बात की थी सौर स्थिरांक की, सोलर कांस्टेंट की। तो वो क्या है कि वायुमंडल के बाहरी भाग में प्रति वर्ग सेंटीमीटर, याद रखना भी, वो बात है प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट में जो सूर्य तप की मात्रा, जो सौर विकिरण की मात्रा हमें प्राप्त होती है, वो सोलर कांस्टेंट होता है। और सोलर कांस्टेंट का जो मान है वो कितना है? 1.94 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये सौर स्थिरांक का मान था। धरातल के वितरण की बात की हमने 100%, 58, 57 और 40, 42 से। ठीक है। उसके बाद में निम्न अक्षांशीय मंडल, मध्य उच्च अक्षांशीय मंडल, इनकी बात की है। प्रकीर्णन परावर्तन की बात की है हमने। और उसके बाद में हमने आज डिस्कस किया है ये सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आपतन कोण, या हम ये कह सकते हैं सूर्य की किरणों का तिरछापन। दूसरी बात करें तो दिन की जो अवधि होती है, या हम सूर्य के प्रकाश की अवधि मान सकते हैं। तीसरी हम बात करें पृथ्वी व सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसके बारे में। चौथे हम बात कर सकते हैं सौर कलंक के बारे में। और पांचवी हमारी जो प्रभावित करने वाला कारक था वो था वायुमंडल की पारदर्शिता। इस प्रकार से ये सूर्य तप का टॉपिक क्लियर हो गया है। और बीए
बीएड सेकेंड ईयर और बीए फर्स्ट ईयर में दोनों में ये सूर्य तत्व का टॉपिक है, इसलिए दोनों क्लासेज अच्छे से इसको समझिए और किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो मुझे रिप्लाई कीजिए। इसका सलूशन अगली क्लास में ज़रूर होगा। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से वीडियो देख रहे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे और लगातार आप नोट्स भी बना रहे होंगे ताकि वो भविष्य में जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे काम आएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।